So hello class. In today's lecture, we are going to discuss about the road pattern. And before we start the road pattern, some of the basic knowledge about the highway alignment we should know. So first of all, we will discuss about the highway alignment. What is highway alignment? तो हाईवे अलाइनमेंट जब हम करते हैं, जब हाईवे की हम अलाइनमेंट करते हैं तो हमें किन किन बेसिक फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि सेफ़ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी एंड इकोनॉमिक होना चाहिए। मतलब अगर हम जहाँ पर भी हाईवे अलाइनमेंट कर रहे हैं तो वो सेफेस्ट वे होना चाहिए। मतलब एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ भी होनी चाहिए, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे कम हो, ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैटर्न पे डिज़ाइन करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी उसको रीच करने में। तो शॉर्ट भी होना चाहिए, इजी होना चाहिए एंड इकोनॉमिक होना चाहिए। एज़ पर रूट जो है हमारा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा फंडिंग अगर हमें यूज़ आएगी तो फिर ऐसे में क्या होगा कि उसको डिज़ाइन मतलब रोड को बनाने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि फंडिंग जो है वो हमारा मेन इशू है। तो और कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं तो उसमें हमें बेसिक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि वो इकोनॉमिक हो, ठीक है। तो दीज आर दी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईवे अलाइनमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम स्टेप्स जो हैं हमारे इंजीनियरिंग सर्वे के, जब हम सर्वे करने जाते हैं तो हम कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा टोपोग्राफिकल मैप होता है उस एरिया का, उसकी हम मैप स्टडी करते हैं। फिर रिकग्नाइजेशन सर्वे करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा रोड की डिटेल्स को जानने के लिए, ठीक है। जो हमारा मोस्ट डिसाइडिंग फिजिबल रोड होते हैं उनके डिटेल सर्वे एक तरीके से करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक। उसके बाद से हम उसका करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। तो प्रीलिमिनरी सर्वे क्यों करते हैं? प्रीलिमिनरी सर्वे जो है हमारी फ़िज़िकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी हम बना रहे हैं तो फिज़िकली इन्फॉर्मेशन जो हमें उसकी अवेल हो पाती है वो प्रीलिमिनरी सर्वे। एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। जो भी हमारा डिटेल सर्वे होता है वो हम करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इंजीनियरिंग सर्वे करने जाते हैं तो ये हमें 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा कि मैप स्टडी, रिकग्नाइजेशंस, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन या फिर डिटेल सर्वे, ठीक। ओके। अब जो हमारा पैटर्न हम जब डिज़ाइन करते हैं रोड का, तो रोड पैटर्न में कौन कौन से तरीके होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम रोड पैटर्न, हमारा सबसे पहला रोड पैटर्न है हमारा रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न है, मतलब इसका पैटर्न वाइज अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल है, और ये जो बीच में हमारा एरिया है ये हमारा CBA है, सेंट्रल बिजनेस एरिया, ठीक है। तो जैसे जो हम रेक्टेंगुलर पैटर्न देखते हैं तो अगर हमें अक्सर कैसा ऐसा कई जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे जो हमारी कॉलोनीज़ डेवलप्ड होती हैं बाय दी लोकल अथॉरिटी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरिया है और सेंटर में हम क्या करते हैं, जो बिजनेस एरिया, मार्केट प्लेसेस होते हैं हम उनको इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं जो भी हमारा लोकल मतलब रेजिडेंशियल एरिया होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक रेक्टेंगुलर टाइप के पैटर्न पे फॉलो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न या फिर ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। शेप वाइज ही हमारा रेक्टेंगल होता है, इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक। अगर ये जो चंडीगढ़ हमारी सिटी है वो इसी बेस्ड पे डिज़ाइन है, रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रेडियल या फिर स्टार ग्रिड पैटर्न। तो जो हमारा रेडियल पैटर्न होता है, रेडियल पैटर्न जो देखने में बिल्कुल हाँ ये देखो रेडियल पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा बीच का CBA है, सेंट्रल बिजनेस एरिया, और यहाँ पर ये हमारे रेजिडेंशियल एरिया, इंस्टीट्यूशन, मार्केट प्लेसेस, फाइनेंशियल प्लेसेस होते हैं। और ये जो हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम इनवर्डली आ भी सकते हैं, और यहाँ से जो ट्रैफिक है हमारा डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शंस में हमारा मतलब रेडियली मूव करता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल या फिर स्टार ग्रिड पैटर्न, ठीक। जो हमारी नागपुर सिटी है, नागपुर सिटी जो है वो हमारी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। ओके। तो नागपुर रोड प्लान जो हमारा बना हुआ है वो इसी पर बना हुआ है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न इज़ रेडियल और स्टार या फिर सर्कुलर पैटर्न। रेडियल, स्टार और सर्कुलर पैटर्न, तो ये भी जो है देखने में हमारा रेडियली फ्लो होता है, इसमें ट्रैफिक सर्कुलर के आकार का है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल
और स्टार या फिर सर्कुलर पैटर्न। इसमें भी जो हमारा सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है वो मार्केट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं ये हमारे कुछ रेजिडेंशियल प्लेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं। इसमें भी ट्रैफिक जो है वो इनवर्डली अंदर आ सकता है और आउटवर्डली डिस्चार्ज भी हो सकता है, रेडियली मूव करता है, इस वजह से इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेडियल या फिर स्टार या फिर सर्कुलर पैटर्न, राइट। सो दिस वाज अबाउट द रोड पैटर्न, ओके। Now moving to the next, we have studied about the camber, right? We have studied about the camber। और कैम्बर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ चुका था कि हम कितना उसको कैम्बर क्या होता है और अकॉर्डिंग टू आईआरसी हम कितना कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। एक्सेसिव कैम्बर देने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। कैम्बर जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कैम्बर जो है हमारा पेवमेंट के टाइप पे डिपेंड करेगा और रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जो फाइनली पेवमेंट कैम्बर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा रेनफॉल है, जो एक्सेस वाटर आ रहा है हमारे सर्फेसिस पे वो डिस्चार्ज हो सके, ठीक है। तो इस वजह से हम कैम्बर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो हमारा ये टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है, दूसरा ये हमारा रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कोई एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो है वो जहाँ पे लाइट रेनफॉल है, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हम कैम्बर को जो फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं कैम्बर को बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि जैसे अगर हम पेमेंट है ये हमारा, ठीक है, पेमेंट है और पेमेंट के बगल में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, शोल्डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट है और ये है आपका शोल्डर, दोनों साइड में, ठीक है। तो हम पेवमेंट पे कैम्बर प्रोवाइड करते हैं और ये कैम्बर इतना मतलब स्लाइड होता है कि वो हमें देखने में पता नहीं चलता है, और जब हम व्हीकल से भी मूव करते हैं तो भी हमें इतना मतलब पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर सपोज़ अगर कैम्बर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा जो व्हीकल होगा जब वो उस पर चलेगा तो हमें टिल्टेड फॉर्म में लगेगा, ठीक है। वो व्हीकल हमें ऐसा लगेगा कि वो झुका हुआ है, तो इस वजह से जो पैसेंजर होंगे उनको डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ जो कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कैम्बर बहुत ही स्लाइट होना चाहिए, क्योंकि कैम्बर का बेसिक काम क्या है कि हमारा जो रेनफॉल आ रहा है उस रेनफॉल को हमें डिस्चार्ज करना है बस। इसके अलावा उसका कोई और हमारा कोई मोटिव नहीं है उसको कैम्बर को प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो हम जो कैम्बर देते हैं बहुत ही स्लाइट देते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि हमने पेमेंट पे कैम्बर प्रोवाइड किया, ठीक है। अब पेमेंट पे कैम्बर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, वाटर ताकि हमारा ड्रेन आउट हो सके, सरफेस पे पानी ना रहे, क्योंकि सरफेस पे अगर पानी रहेगा तो एक तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन बनेगी, दूसरा क्या है कि हमारा जो पेमेंट है वो बिटुमिन का बना होता है जो कि एग्रीगेट के साथ बाइंड होता है। और बिटुमिन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो वाटर के कांटेक्ट में आने से अपना एडेशन जो है वो खो देता है, अपनी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है उसकी लॉस हो जाती है, जिस वजह से बिटुमिन और पेमेंट एग्रीगेट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जब हमारा रेनफॉल उस सरफेसेस पे पड़ता है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि पानी जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सेंटर पोर्शन होता है उसको थोड़ा राइज़ कर देते हैं और हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिसको कैम्बर बोलते हैं। तो ये पानी जो है वो हमारा ड्रेन आउट होके सरफेस पे नहीं रुकता है, लेकिन उसके साइड में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि साइड में भी जाके एक्यूमुलेट हो, क्योंकि पेमेंट के दोनों साइड में हमने शोल्डर प्रोवाइड किया हुआ है। और शोल्डर जो है वो एक तरीके से हमारा इमरजेंसी लेन है कि अगर हमारी व्हीकल सपोज़ ख़राब हो जाए तो हम उसको बाई साइड कर सकते हैं, या फिर अगर हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं और पेमेंट पे हमारी सफिशिएंट जगह नहीं है तो हम शोल्डर का यूज़ करते हैं। अब बात ये है कि हम पेवमेंट और शोल्डर को किस तरीके से डिफरेंशिएट करें। तो पेवमेंट और शोल्डर जो है वो हमारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पेवमेंट जो है वो हमारा स्मूथ एंड फिनिश होता है और शोल्डर जो होता है वो हमारा थोड़ा सा रफ़ होता है। रफ़ इसलिए होता है क्योंकि अगर रफनेस अगर उसमें होगी तभी जाके अगर वो सेम अगर उसी सरफेस का देंगे जैसा कि पेवमेंट होता है हमारा, तो फिर लोग जो हैं जब उस पर रोड पे चलते हैं तो वो एक चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और वो जो हमारा शोल्डर है उसको भी एज अ ट्रैफिक लेन यूज़ करेंगे। इस वजह से डिस्करेज करने के लिए जो हमारा ड्राइवर होता है, जो लोग होते हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए जो हमारा शोल्डर है वो थोड़ा सा रफनेस हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, और वो जो पेमेंट का कलर होता है और जो शोल्डर के पेमेंट का कलर होता है वो दोनों भी थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, ठीक है, ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके रोड से। तो ये जो शोल्डर, अब क्योंकि पानी हमने कैम्बर प्रोवाइड कर दिया है रोड पे जो कैम्बर प्रोवाइडेड है उसकी वजह से पानी जो है वो ड्रेन आउट होकर यहाँ सरफेसेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब ये सरफेसेस पे अगर हमारा आके एक्यूमुलेट हो गया है
तो ये पानी हम नहीं चाहते हैं कि ये पानी यहाँ पे रुके, क्योंकि शोल्डर फिर हमारा प्रभावित होगा। तो ऐसा करने की ऐसा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर को थोड़ा सा और स्टिप बना देते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टीपर दे देंगे तो 0.5% जो है हम स्टीपर कर देते हैं, ताकि पानी जो है वो शोल्डर पे भी ना रुके, शोल्डर से भी ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये तो एक हमारी कैम्बर की बात हो गई। ओके, हमने 3 तरीके के कैम्बर पढ़े हुए थे। पहला हमने पढ़ा था कि हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, एक था हमारा पैराबोलिक और एक था हमारा कंपोजिट कैम्बर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक एंड कंपोजिट कैम्बर में हमें ये देखना है कि हम ये तीनों कैम्बर में से कौन से तरीके का कैम्बर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर जो है वो हमारा ईजीएस्ट होता है, पैराबोलिक कैम्बर और कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर जो है, कंपोजिट का मतलब ही होता है कि मिला जुला। तो किन चीज़ों से मिलके बन रहा है, ये हमारा स्ट्रेट एंड पैराबोलिक से मिलके बन रहा है कंपोजिट, ठीक है। क्योंकि इसका जो कंपोजिट, स्ट्रेट का एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्रेट जो है वो हम इस तरीके का प्रोवाइड करते हैं कैम्बर, ठीक है, स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। पैराबोलिक कैम्बर जो है वो हम, ये पेवमेंट है और ये पैराबोला के शेप का होता है, ठीक है। और जो कंपोजिट कैम्बर होता है, कंपोजिट में क्या होता है कि ये पेवमेंट है हमारा, एजेस जो होते हैं उसके स्ट्रेट होते हैं और जो सेंटर पोर्शन होता है वो हमारा पैराबोला के शेप का होता है। तो ये होता है हमारा कंपोजिट कैम्बर, ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर और ये पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। अब बात ये है कि इन तीनों कैम्बर में हम किस तरीके का कैम्बर कहाँ पर प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे हम किस तरीके का कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बनाने में आसान होता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई हमारा रोड है जहाँ पर हमें ऐसा हो रहा है कि बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल्स उस पर ज़्यादा चल रहे हैं या फिर ओवरटेकिंग हमें ज़्यादा करनी है, तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरीके का प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए जो ओवरटेकिंग होती है फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए, वो पैराबोला में सेफ होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि पैराबोलिक कैम्बर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक और रिलेशन है हमारा, रिलेशन ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में। तो ग्रेडियंट इज़ इक्वल टू कैम्बर, ये हमारा रिलेशनशिप है, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में रिलेशनशिप है। अब देखो, हमें ये देखना है कि अगर हम कहीं पर एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड कर दें तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्योंकि कैम्बर तो हमें प्रोवाइड करना ही है। अब अगर हमने कहीं पर ज़्यादा कैम्बर दे दिया तो उसका क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेवमेंट है और हमने इसका ग्रेडियंट ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, ये राइज ज़्यादा कर दिया सेंटर पार्ट में। तो सीधी सी बात है कि जब आप रोड पे चल रहे हो और आपका सेंटर पोर्शन ज़्यादा उठा हुआ होगा तो आपकी व्हीकल जो होगी वो बैलेंस्ड नहीं होगी, वो टिल्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। और जब वो टिल्टेड होगी, मतलब एक तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, सबसे बेसिक चीज़ है हमारी, डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो एक्सेसिव कैम्बर देने से हमें किस चीज़ को हमें क्या नुकसान हो सकता है, एक तो हमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक। दूसरी बात ये होती है कि व्हीकल्स जो होती है, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमने देखा होगा यहाँ पे वाइट स्ट्रिप्स होती हैं जो कि हमारी सेंटर लाइन में होती हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन टेंडेंसी होता है, कोई भी व्हीकल जो होती है वो सेंटर लाइन टेंडेंसी की होती है, मतलब वो ये लोग ये चाहते हैं, जो ड्राइवर होता है वो सेंटर लाइन ही मूव करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो सेफ़र फील करता है, ठीक है। तो ये जो हमारी सेंटर लाइन टेंडेंसी होगी वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। रीज़न ये है कि अगर ये हमारा पोर्शन ज़्यादा उठा होगा तो सेंटर लाइन टेंडेंसी में कोई चाह के भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो जो सेंटर पोर्शन होगा वो उसमें राइज ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज होगा। ओके, तो सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस जो थे हमारे हमने देख लिए हैं। अब हमें जो है अनदर फैक्टर हमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का देखना है, वो है हमारा रोड मार्जिन, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग अक्सर जब ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं, लेकिन हमने कभी शायद उस पर उतना फोकस नहीं किया हुआ है, लाइक साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, गार्ड रेल, ले बाइज, ड्राइववेज, ठीक है। ये सारे हमारे रोड मार्जिन में आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम इन सबको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये सब। सो मूविंग टू दी रोड मार्जिन। रोड मार्जिन में हमारा क्या है, साइकिल ट्रैक है, फुटपाथ है, गार्ड रेल है, लेवाइज है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जैसे मान लो कि ये हमारा मेन रोड है, ठीक है, ये हमारा मेन रोड है।
और साइकिल ट्रैक की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों पर साइकिल ट्रैक बाई साइड बने होते हैं। साइकिल ट्रैक जो होता है वो हमारा उस पेमेंट का जो हम लोग कलर रखते हैं वो रेड कलर में रखते हैं, ताकि वो अलग से पता चले कि ये साइकिल ट्रैक है। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा साइकिल ट्रैक तो है अभी आया नहीं है, लेकिन साइकिल ट्रैक जो है वो स्पेशली फॉर साइकिल राइडर्स के लिए बना होता है। ठीक है, तो साइकिल ट्रैक सिर्फ साइकिल राइडर के लिए ही होता है। ठीक है, और इसमें जो हम इसकी विड्थ प्रोवाइड करते हैं अराउंड 2.5 मीटर के अराउंड हम लोग इसकी 3 मीटर के अराउंड साइकिल ट्रैक के विड्थ जो है वो देते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट मार्जिन, ये हमारा फुटपाथ है। फुटपाथ देखिए, एज़ पर वी नो कि फुटपाथ जो है वो हम लोग पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा मेन रोड है और इस मेन रोड पे हमारे साइड में कर्ब लगे होते हैं, कर्ब स्टोन लगा होता है जो थोड़ा सा राइस देता है, और फिर ये ऊपर हमारा क्या होता है, फुटपाथ होता है। तो ये कर्ब से हम लोग थोड़ा सा हाइट देते हैं फुटपाथ को। ठीक है, और ये फुटपाथ जो है वो हमारा किसके लिए होता है, वो पेडेस्ट्रियन के लिए ही होता है, सिर्फ पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए, मतलब जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए होता है फुटपाथ। ठीक है, फुटपाथ की भी विड्थ हम लोग अराउंड 2 to 2.5 मीटर के अराउंड रखते हैं फुटपाथ की विड्थ। ठीक है, अब देखो जो हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं, ताकि जैसे अगर भी हम लोग फुटपाथ और रोड को अगर हम लोग सेम उसमें रखेंगे, अगर सेम हाइट पे रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा हॉरिजॉन्टल पेवमेंट है और इसके बगल में ही हमने शोल्डर के बाद हमने फुटपाथ दे दिया सेम हाइट पे, तो पेडेस्ट्रियन जो होंगे वो इस लेन में आने लगेंगे, और जो व्हीकल वाला होगा, मतलब जो अगर कोई मोटर व्हीकल जा रही है तो उसकी भी टेंडेंसी हो जाएगी कि उसको अगर ओवरटेक करना जगह नहीं तो वो इस लेन में जा सकता है। तो ये जो लेन में इंटरप्शन होगा उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और थोड़ा सा सेफ भी होता है कि अगर हम लोग फुटपाथ को थोड़े से राइस पे देते हैं तो उस राइस को देने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कर्ब स्टोन का। ठीक है, कर्ब स्टोन का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा कर्ब स्टोन होता है ये 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा लो माउंटेबल, एक होता है सेमी माउंटेबल, और एक होता है हमारा बैरियर। ठीक है, लो माउंटेबल, सेमी माउंटेबल एंड बैरियर, 3 तरीके के कर्व स्टोन होते हैं हमारे। तो ये जो कर्व स्टोन है हम लोग ये देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा लो माउंटेबल है तो लो माउंटेबल जो होता है वो हमारा 10 सेंटीमीटर की हाइट पे ही होता है। तो 10 सेंटीमीटर की हाइट है, जैसे रोड से हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर की हाइट पर लो माउंटेबल कर्व होगा और फिर वहाँ पर हमने फुटपाथ लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो व्हीकल है तो थोड़ा सा ही 10 सेंटीमीटर इज़ वेरी लेस, तो अगर थोड़े से लिटिल एफर्ट के साथ व्हीकल जो है इस पर चढ़ भी सकती है। तो ये हमारा थोड़ा सा फुटपाथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब अगर हमें सेमी माउंटेबल देना है तो हमें 15 सेंटीमीटर के हाइट पे देंगे और वो हो जाएगा हमारा सेमी माउंटेबल कर्व। और अगर जो बैरियर है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की हाइट पे अगर हम फुटपाथ प्रोवाइड कर रहे हैं कर्ब स्टोन डाल के, वो हो जाएगा हमारा बैरियर कर्व पे फुटपाथ। ठीक है, तो ये जो हमारा 20 सेंटीमीटर हाइट होती है, तो अगर हमने मान लीजिए कि ये रोड है और रोड से हमने 20 सेंटीमीटर के हाइट पे तब जाके फुटपाथ दिया हुआ है, तो ये जो होती है हमारे लिए ज़्यादा थोड़ी सी सेफ़र होती है। ठीक है, ये ज़्यादा सेफ़र होती है। ठीक है, तो ये जो होगी हमारी फुटपाथ की बात हो गई। अब आ जाते हैं गार्ड रेल पे। देखो गार्ड रेल क्या होता है, गार्ड रेल जो है हमारा, हमने कई जगहों पर देखा होगा कि जो हमारा हमने कई जगहों पे देखा होगा ऐसा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये हमारा रोड है, 1 मिनट, सपोज़ ये रोड है। ठीक है, और हमें ये देखने में आता है कि ये रोड जो है वो फिलिंग पे बना हुआ है। फिलिंग मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो लैंड है वहाँ का वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली नीचे है, और ये रोड जो है हमने फिलिंग पर बनाया हुआ, मतलब नीचे मिट्टी डाली गई है एक सर्टेन हाइट तक और उसके ऊपर रोड बनाई गई है। ठीक है, यानी इधर भी अगर हम देखें तो वैली है, इधर भी देखें तो वैली है। ज़रूरी नहीं कि वो वैली बहुत ज़्यादा गहरा हो, वो अगर वो एक सर्टेन हाइट पे बनी हुई है, जब अगर हमने कोई रोड फिलिंग पर बनाई हुई है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने कुछ सपोज 1.5-2 मीटर नहीं, मिनिमम 3 मीटर की हाइट पे हमने फिलिंग दी हुई है और 3 मीटर की हाइट पर अगर हमने रोड बनाई हुई है, तो ऐसे में हम कैसे उसको वो करेंगे। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमारी रोड फिलिंग पे बनी हुई है, सपोज़ ये ग्राउंड लेवल से 3 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, 3 मीटर की हाइट पर अगर ये रोड बनी हुई है तो ये अच्छी खासी डेप्थ हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, अब मान लो कि हमारे व्हीकल जो है वो इधर से जा रहा है ना, वो मान लो इधर से जा रहा है, तो अब अगर यहाँ पर एम्बैंकमेंट है, ये हमारा अगर ये एम्बैंकमेंट है और व्हीकल जो है अंदाज़ा ना लगा पाए जो ड्राइवर है
तो वो क्या होगा कि अगर उसको एम्बैंकमेंट का आइडिया नहीं लग पाया तो वो व्हीकल जो है वो नीचे भी जा सकती है, ठीक है, वो वैली में वो जाके गिर सकती है गड्ढे में, डिप्रेशन में। तो ऐसे में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में गार्ड रेल लगाते हैं, दोनों साइड में, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर गार्ड रेल लगाते हैं। गार्ड रेल जो होता है वो आपने देखा होगा बहुत जगहों पर। तो ये गार्ड रेल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर हमारी एम्बैंकमेंट से व्हीकल जो है वो किनारे ना जाए, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गार्ड रेल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गार्ड रेल की बात। अब आ जाते हैं ले बाइस पे। ले बाइस देखिए, आप लोगों ने कई जगहों पे ले बाइस भी देखा होगा। सपोज़ अगर ये हमारी मेन रोड है, ठीक है, ये हमारी मेन रोड है, और जैसे मान लीजिए कि कई जगहों पर हमने देखा होगा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल हमारी एकोमोलेट हो रही हैं एट अ टाइम। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग, कभी रॉ प्रोडक्ट आ रहे हैं, कभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके वो किसी हब पे जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रक्स जो होते हैं ना, नंबर ऑफ़ ट्रक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ आते हैं और जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स वहाँ पर एकोमोलेट होने लगेंगे मेन रोड पे, तो ऐसे में क्या होगा, ट्रैफिक कंडीशन की प्रॉब्लम हमको सफ़र करनी पड़ेगी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस रोड पे हम लोग एक ले बाइस ले बाइस जो है वो बनाते हैं। ले बाइस क्या होता है, हमारा मेन रोड से थोड़ा सा डेविएट करके हम इस तरीके से बनाते हैं। अब ये जो ले बाइस होता है वो हम लोग इसको 30 मीटर लेंथ तक का रखते हैं और 3 मीटर तक की इसकी हाइट रखते हैं, ठीक है, सॉरी विड्थ रखते हैं। विड्थ इज़ अप टू 3 मीटर एंड लेंथ इज़ अबाउट 30 मीटर, ठीक है। तो ये जो लेवाइज होता है ये हमारा, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ़ ट्रक्स अगर ज़्यादा आ भी रहे हैं तो ये यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, वो यहाँ पर जमा हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रोड पर ऑब्स्ट्रक्शन था, उस रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, लेवाइज बनाया, ठीक है, लेवाइज बनाया।